अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। योगी जी देख लीजिए, बुलंदशहर के अंदर इस तरीके की ये एक पहली घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर कि डीएम साहब की कोठी के सामने चोरी, एसएसपी आवास के सामने चोरी, उसके बाद सीना चोरी हो रही है। 3 महीने से घटना का खुलासा नहीं हुआ है। अगर बुलंदशहर लखनऊ के अंदर एसएसपी ऑफिस के सामने चोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। कप्तान साहब, आपकी छवि भी धूमिल हो रही है, पूरे बुलंदशहर पुलिस की छवि पर यह दाग लगा हुआ है जब तक इसका खुलासा नहीं होता है। हम आशा और उम्मीद करेंगे कि कप्तान साहब इस घटना उच्च स्तरीय जांच कराकर इनको न्याय देने का काम करेंगे और जो चौकी प्रभारी साहब की जो इसमें कार्यशैली भूमिका सामने आ रही है उस पर भी उनको शो कॉज नोटिस देने के बाद में उनको लाइन हाजिर करना चाहिए ताकि आगे भविष्य में किसी और के साथ ना हो सके। अगर गांव देहात में चोरी होती है तो समझ में बात आती है, अगर योगी राज के अंदर एसएसपी और डीएम साहब के कोठी के सामने चोरी होने के बाद में चोर चौकी के अंदर काम कर रहा है, वहाँ पे मिला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ख़तरनाक और बहुत है। अगर ऐसे लोगों के साथ में एसएसपी और डीएम साहब की कोठी के सामने चोरी होती है और उसके बाद में सीना चोरी कर रहा है चोर और ख़ुद पुलिस के आंगन में वो वहाँ पर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है और इनकी कार्रवाई कोई इनके खिलाफ, उस चोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर पुलिस की कार्यशैली पर और पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। हम आशा और उम्मीद करेंगे कप्तान साहब तत्काल प्रभाव से सीओ साहब से इसकी जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी कराएं और तमाम जो चोरी की है उस चोरी का सामान की रिकवरी होनी चाहिए और जो और चोरी हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि इस पर मुकदमे पंजीकृत कराकर इस चोर को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर पुलिस का जो इकबाल है, जो डीजीपी साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कप्तान साहब भी डीजीपी साहब के साथ साथ आईजी मेरठ जोन, डीआईजी मेरठ जोन, तमाम सारे आला अधिकारी, सीओ सर्किल, यहाँ पर जितनी सीओ सिटी है नो डाउट, तो सबकी छवि धूमिल हो रही है, गिरहण लगने का काम कर रहा है एक चोर। सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश योगी राज में, योगी सरकार में डीएम साहब की कोठी के सामने, एसएसपी साहब की कोठी के सामने, आवास के सामने चोरी हुई, चोर ने चोरी को अंजाम दिया और उसके बाद आवास विकास चौकी पर इंचार्ज साहब सौरभ सिंह जी के वहीं पर वो पानी पिलाता है, वहाँ पे साफ सफाई का काम करता है। बार बार लिखने और कहने के बावजूद भी कोतवाल साहब के पास ये गए हैं सिटी कोतवाली, उसके बाद भी कोई इनको निस्तारण नहीं किया गया है, उचित कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में बहुत निराशपूर्ण और अमानवीय है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान और फेसबुक पेज जाहिद अली खान। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर की बहुत ही वीवीआईपी कॉलोनी, जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, ज़िला प्रशासन के आला अधिकारी के यहाँ पर आवास हैं डीएम कॉलोनी में। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बुलंदशहर एसएसपी कमांड हाउस आवास है एसएसपी साहब का, और सामने ज़िलाधिकारी कैंप कार्यालय डीएम साहब का ये आवास है। ये सामने डीएम साहब का आवास है डीएम कॉलोनी में और ठीक इसके बाजू में ये कमांड हाउस एसएसपी आवास। यहाँ पर एक सीनियर सिटीज़न बुलंदशहर के बेटे समाज सेवी राकेश कुमार गुप्ता जी इस बिल्डिंग के पास में रहते हैं, डीएम साहब की कोठी के सामने। तो आप देखें मेरे साथ खड़े हुए हैं, पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस साथ में अत्याचार हो रहा है और क्या घटना है पूरी अभी जानकारी लेंगे। और ऐसी आज तक आप लोगों ने बुलंदशहर में योगी सरकार के अंदर 10 साल में ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी। राकेश कुमार गुप्ता जी समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं और हमेशा व्यापारी संगठन के हमेशा साथ देते आए हैं। जब जब तकाजा होता है शासन प्रशासन को भाईचारे का, शांति समिति का, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी पारिवारिक संबंध हैं, घनिष्ठ संबंध हैं और उसके साथ साथ आरएसएस लॉबी से भी तमाम विचारधारा से जुड़े हुए हैं और दादा परदादा सभी लोग आरएसएस लॉबी से उस विचारधारा को आज तक अपने जीवन में उस धारा को अपनाए हुए हैं। पूरी कोशिश करते हैं खुश रहें और मानवता सर्वोपरि को लेकर हमेशा
आगे बढ़ते चले आए हैं। प्यारे वो ये सामने डीएम साहब की ये आवास है, डीएम साहब का आवास है और सामने ये बोर्ड लगा हुआ है निवास जिलाधिकारी बुलंदशहर, वो इनकी सामने एक कोठी है और ठीक इस कोठी के बराबर में जो आवास है राकेश कुमार गुप्ता जी का, ये 3 मंजिला बिल्डिंग, इस पर बोर्ड लगा हुआ है किराए के लिए खाली है, बैंक ऑफिस शोरूम, संपर्क के लिए नंबर दिए हुए हैं। ये कोठी भी राकेश कुमार गुप्ता जी ने खरीदी और ख़रीदने के बाद में क्या घटना हुई है, जो पूरा मामला इन्होंने मुझे बताया, सुनकर हमें भी बड़ा अचंभा हुआ और सुनकर भी हमें बड़ा अचंभा हुआ और बड़ी, आप लोग भी जब देखेंगे सुनेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा भयभीत भी होंगे और असमंजस होंगे कि ऐसे बुलंदशहर में कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की बात करें तो योगी सरकार के अंदर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। डीजीपी महोदय से लेके ज़िले के कप्तान दिनेश कुमार सिंह जी के द्वारा, उसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चूक हो जाती हैं जिससे जो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। सर स्वागत है, नमस्कार। पूरा बुलंदशहर आपको देख रहा है, आपकी बात लखनऊ तक जाएगी। क्या घटना आपके साथ हुई, क्या पूरा मामला है, बताएं आप। स्वागत है और आप बिल्कुल निश्चित रहें, आपको न्याय मिलेगा और हम आशा और उम्मीद करेंगे कप्तान साहब से जो कि बड़े होनहार और बहुत ही तेज़ तर्रार हैं दिनेश कुमार सिंह जी। क्या घटना हुई है आपके पूरी बताएं और क्या मामला हुआ है। स्वागत है आपका। राज मियाँ, ये मैंने बिल्डिंग अभी 6 महीने पहले परचेज की थी, मेरे बेटे और मैंने, और इसको ऐसे ही जैसे ली थी ऐसे ही पड़ा हुआ था। बिल्डिंग मटेरियल वगैरह सहित बिल्डिंग का टाइल्स हैं और लॉक हैं, मतलब जो भी यूज़ होने वाली चीज़ें उसमें ऐसी मतलब फिटिंग नहीं थी, ऐसी रखी हुई थी कमरे में लॉक करके। तो कुछ अभी फरवरी के महीने में 3-4 तारीख में कुछ लोग इसमें चोर घुसा और सामान लेके चला गया, जिसकी मैंने पोर्टल पर चीफ मिनिस्टर साहब को भी उसकी घटना की सूचना दी थी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर। हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद में मैंने एसएसपी साहब को 5 तारीख को उनके कार्यालय में दे के आया था मैं, और जिसमें सौरभ सिंह इसका इंक्वायरी में थे आवास विकास चौकी से, और मैंने उनसे कई बार जांच भी करी, उन्होंने फोटो सब लिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आदमी पकड़ेंगे और बोले उसके द्वारा हम पता करते हैं। तो वो कई बार मैंने संपर्क करा और मुझसे वो कहते रहे कि हमने जो है वो चोर जो है फुटेज में आया। हाँ, उसका बता रहा हूँ मैं आपको कि पहली बार वो चोरी वो नहीं आया, उसके बाद में 5-7 दिन बाद वो आया और छत किसी ने देखा और मुझे फ़ोन करा, तो मैं जैसे ही आया तो वो छत पे से कूद के भाग गया 3री मंजिल से। 7 बजे, पौने 7 बजे की बात है। मेरा बेटा भी था और मोहल्ले वाले भी आए। मैंने 103 कितना नंबर है उस पर मैंने फ़ोन भी किया, तो वहाँ से उसमें आदमी भी आए और सौरभ सिंह भी आए। 112 पे मैंने फ़ोन भी किया, तो लोग चौक आए, यहाँ पर फैंटम आया और उन्होंने इंक्वायरी करी और देखभाल किया। वो आदमी भाग गया, इस वजह से छत पे से कूद, चोर भाग गया। और वो चोर क्या है, चौकी पर काम करता है, आवास विकास चौकी पे काम करता है। एसएसपी कार्यालय में भी कार्य, दफ्तर में यहाँ पर आवास पे भी कार्य करता है वो। उसमें हमने देखा कि और पुलिस वालों ने भी जांच करा कि वो आदमी हमारे बराबर में स्कूल है उसमें रहता है, मसीहा कन्या विद्यालय में रहता है, और वो चौकी पर सफाई का काम करता है। और क्या नाम है उसका? ये मुझे नाम नहीं पता, मैंने पर फोटो से पहचान लिया, उन्होंने भी पहचान लिया सौरभ सिंह ने। मैं सौरभ सिंह जी मुझे बोले कि आप कार्यालय आइए, चौकी पे आइए। चौकी पे सिंह जी जो है चौकी प्रभारी हैं, तो बोले कि आप चौकी पे आइए। मैंने कहा जी मैं क्या करूँगा? बोले नहीं आप आइए तो सही। तो मैं उनके कहने पर मैं चौकी पे गया, तो मुझसे बोले आप क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं क्या चाहूँगा, मैंने कहा जो पुलिस का काम है आप काम करिए, मुझे क्या बताना थोड़ी, आप घटना का खुलासा करिए। हाँ, खुलासा करिए और वो चोर पकड़ लीजिए और चोरी का सामान। हाँ, और मुझे बोला कि ये आदमी तो नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, रात का समय था, अंधेरा हो रहा था, मैं नहीं पहचान पाया, पर वो आदमी वही था जो उन्होंने मुझे बताया था। उसके बाद में उन्होंने ना मुझसे कोई संपर्क किया, मैं फ़ोन करता रहा, उन्होंने नहीं करा, तो मैं जाकर कोतवाली में गया, तोमर साहब से मिला, सिटी कोतवाली। हाँ, कोतवाली में गया
तो उन्होंने भी मुझे उनको फ़ोन, सौरभ को फ़ोन करा, भाई ये आ रहे हैं, उनका देखना क्या मसला है। उन्होंने भी मुझे उल्टा वहाँ भेज दिया। मैं जबकि चौकी पे नहीं गया, करने गया शिकायत, और उन्होंने तो मेरे को उल्टा वहाँ जाकर चौकी पे भेज दिया। जबकि जब पहले ही काम नहीं करा तो दोबारा क्या काम करते। आज तक कोई खोजबीन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, और वो उनके आज भी चौकी पे काम कर रहा है। सारा सामान बरामद कर लिया है, और हो सकता है उन्हीं के पास में हो या उस लड़के के पास में हो। मुख्यमंत्री पोर्टल से क्या आगे से क्या कार्रवाई हुई है, कोई जवाब आया? मैंने कई बार बात करी है कि बोले जी ऊपर से फ़ोन करेंगे, अभी तक तो कोई फ़ोन आया नहीं है। आज 2-3 महीने हो गए, आज 5वां महीना चल रहा, दूसरे महीने 3रा महीना चल रहा, आज तक कोई कार्रवाई, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। इन 3 महीने में आवास विकास चौकी प्रभारी की तरफ से या किसी इंस्पेक्टर की तरफ से आपको कोई कॉल आई? नहीं, कॉल नहीं आई मुझे। आपके आवास पे कोई? आवास पे आए थे, और मैं उसके बाद में एक बार गया उनके पास में, और मैं ही नहीं फ़ोन करें तो वो बोले आपके कार्य में ही लग रहे हैं, आपके कार्य में लग रहे हैं, और देख रहे हैं हम ये कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। और एक दिन मैं गया भी तो उन्होंने बस ये बोला आप क्या चाहते हो, ये क्वेश्चन मुझसे करा। तो अब मैं बताइए कि मैं क्या चाहूँगा। आपके घर पे चोरी हुई, कितने का सामान होगा? लगभग 4 से 5 लाख के बीच में होगा। सारी टंकियाँ हैं, और मतलब सारा जो भी यूज़ होने वाला है, हार्डवेयर का सामान है, बिजली का सामान है, और टाइल्स हैं, ये सब चीज़ वो ले गया वहाँ से बराबर में से। इसी कोठी से चोरी करके गया। जब मैं खड़ा हुआ हूँ, इसी कोठी से चोरी हुई है। आपकी बात सीधी डीजीपी साहब तक जाएगी, आईजी साहब तक जाएगी, डीआईजी साहब तक जाएगी, और कप्तान साहब भी देखेंगे, और लखनऊ तक भी जाएगी। क्या गुहार लगाना चाहते हैं कप्तान साहब से, और सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और डीजीपी साहब से, और डीआईजी और आईजी साहब से? मुझे आश्वासन है पूरा एसएसपी साहब से भी और मुख्यमंत्री से भी। मुझे इतना पता है 10 सालों में कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगीनाथ जी, उनके पीरियड में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, और सब बदमाशों की भी कुछ मतलब हिम्मत नहीं पड़ती है। पर पता नहीं एसएसपी के सामने इस तरह की घटना करने वाली की क्या हिम्मत रही है। छोटी घटनाओं पे फोकस नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों नहीं देखा इतना इस तरह से, जबकि न्यूज़ में दैनिक मानव में भी निकला है इसका सब कुछ बात। डब्बू मित्तल, हाँ, डब्बू मित्तल के अखबार में भी पीड़ित मानव में भी निकला है। कोई इसका कार्रवाई नहीं हुई है। पता ना क्या पुलिस वाले बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री का टेरर नहीं है, एसएसपी साहब का, जबकि इतने दमदार और कठोर आदमी है, उनका भी कोई डर भय नहीं है बिल्कुल भी। पता ना किस तरह से ये उनका कार्य प्रणाली है, समझ में नहीं आ पा रही है। गुप्ता जी, आप खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हम कह सकते हैं, उसी विचारधारा से हैं आप, नो डाउट। बुलंदशहर के तमाम विधायक, सांसद महोदय और प्रभारी मंत्री सब आपको बाई फेस जानते हैं, संपर्क में है, मेरे संपर्क में है। मैंने तो बिल्कुल ऐसी कोई किसी से संपर्क नहीं किया इस चीज़ के लिए। मुझे पता है कि आज के मुख्यमंत्री के समय में किसी से अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, वो कार्य अपना आप ही स्वयं हो जाते हैं। पता नहीं मैं भारत सरकार से नौकरी से रिटायर्ड हूँ, और आज तक पढ़ा लिखा होने के बाद में भी मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ। पता नहीं एक आम आदमी किस तरह से जीता होगा और कैसे संभालता होगा इन लोगों को। बिल्कुल। प्यारे व्यूअर्स, देखिए बड़ी सहजता के साथ में अपनी बात रखी है, और लाला परिवार से हैं, और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे पारिवारिक संबंध है, उसी विचारधारा से आते हैं। सुनील रामा जी की बात करें, प्रभारी मंत्री विनोद सक्सेना जी की बात करें, सांसद महोदय जी की बात करें, विकास चौहान बीजेपी के जिलाध्यक्ष उनकी बात करें, तमाम नीचे से लेके ऊपर तक, उसके बाद भी लगातार पीड़ित बने हुए हैं। और डब्बू मित्तल पीड़ित मानव ने भी इनका मुद्दा उठाया, उसके बाद भी ढाक के 3 पत्ते। आप सोच सकते हैं प्यारे व्यूअर्स, ये देखें आप कितना संयम रखे हुए हैं। 3 महीने से इनकी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। चोर चौकी में ही रह रहा है, सफाई का काम करता है, और जो सामान है उसी के पास है, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई न्याय नहीं दिला पाए। ये कोठी आपने प्यारे व्यूअर्स देखी है। कप्तान साहब आप ये देखें, और कप्तान साहब के ठीक 20 कदम के सामने रोड के इस पार ये कप्तान साहब का ये आवास है, और रोड के इस साइड में ये कोठी है। अब आप सोच सकते हैं कि 10 साल के योगी राज में दूसरे कार्यकाल में भी, अब वो भी पूरा होने जा रहा है, कि चोर की ना सिर्फ चोरी उसकी है, बल्कि उसने कप्तान साहब को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, डीजीपी साहब को और मुख्यमंत्री जी को
स्ट्रेट फॉरवर्ड चुनौती देकर कहीं ना कहीं और कानून के आंगन में अपनी सर्विस प्रदान कर रहा है। एडोप पे वहाँ पे रह रहा है, वो काम कर रहा है और बड़ी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। कप्तान साहब, ये अपने आप में अति निंदनीय और अमानवीय है। हम आज जी चौकी इंचार्ज को पूरी नॉलेज में है, उनको पता है कि इस आदमी के, उनके फोटेज भी हैं उनके पास में, दोबारा जब आया तो उसके भी फोटेज हैं और उन्होंने खुद ट्रेस करे हैं इस रोड पर कहाँ से आया, कैसे आया। और मैं भी उसको पहचान गया हूँ, वो मसीहा स्कूल में रहता है और कुछ मसीहा कन्या विद्यालय, हाँ, मसीहा कन्या विद्यालय में उसकी वाइफ खाना बनाती है और वो सुपर है उसमें। अच्छा सर, कप्तान साहब सामने उनका आवाज़ है, कभी मन में नहीं आया कि ये लगा पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मैं ऐसा एक दो बार मैं गया हूँ तो कहीं ना कहीं कभी चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में, क्या पीएम की मीटिंग में व्यस्त रहे, तो मैं कार्यालय में गया हूँ तो वो नहीं थे, तो उनका कोई प्यारो थे, उन्होंने मुझसे कॉपी ली और अपने पास लेकर रख लिया। रिसीविंग मुझे दी नहीं थी, बोले आप जाइए जाइए काम हो जाएगा, बस इतना कह के मैं चला आया। लेकिन आज तक वहीं का वहीं है। हाँ, वो ऐसा कोई आपकी चोरी का खुलासा नहीं हुआ कुछ जैसा है। मुझे बार बार किसी अधिकारी के पास जाना या मैं डिस्टर्ब करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो अपने काम में व्यस्त होंगे। मान की भी बात है ये। हाँ, तो आप पीड़ित हैं, आपके पास तो पुलिस को खुद स्वयं आना चाहिए था, इंचार्ज साहब को आना चाहिए था और खुलासा साहब आए, देख के गए, यहाँ पर फोटो भी लिए, जो ताला तोड़ा है उसने वो भी देखा। आईओ को तो भेजना चाहिए था एक दो बार। एक बार शुरू में आया था और खुद एक दो बार मैंने ही फोन करा उनको, तो वो व्यस्त हमेशा यही कि मैं व्यस्त हूँ, तुम्हारे कार्य को देख रहा हूँ, तुम्हारे को जांच कर रहा हूँ। और जबकि पुलिस, वो चोर उनके चौकी में बैठा हुआ है, सब कुछ पता है, फिर भी पता नहीं क्या उन्होंने रिपोर्ट लगाई है, क्या करा है क्या नहीं करा, मुझे नहीं पता इस बारे में। सवाल खड़े होते हैं कार्यशैली पर। राकेश कुमार गुप्ता जी, प्यारे व्यूअर्स, ये देखें अपने जो इनके साथ में बीती है या बीत रही है, वो दर्द अपनी ज़ुबानी सुनाया है, शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सबसे पहले बुलंदशहर पुलिस के मुखिया एसएसपी साहब दिनेश कुमार सिंह जी से, जो कि खुद तेज़ तर्रार हैं नो डाउट, और एक दो बार ये गए भी हैं और इनकी एप्लीकेशन ले ली गई और उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है, चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। इसके अलावा 2-3 दफ़ा ये वहाँ जा चुके हैं, चौकी प्रभारी से टेलीफोन पे बात करी है, सिटी कोतवाली भी गए इस संदर्भ में, लेकिन ढाक के 3 पत्ते। कोतवाल साहब ने भी उसको इनको फॉरवर्ड कर दिया और आप जाके मिल लीजिए, और उसके बावजूद भी ये मिले और उसके बाद आज तक चोरी का खुलासा नहीं किया। चोर जो है आवास विकास प्रभारी महोदय की नाक के नीचे वहीं पर वो अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहा है, संविदा पे शायद हो या जैसे भी, बहरहाल वो चौकी प्रभारी बेहतर जानते हैं। कप्तान साहब, पूरी कोशिश करेंगे, अभी हम कप्तान साहब से यहाँ पे मिलेंगे और पूरी घटना का संज्ञान उनके इस पूरी घटना को उनको अवगत कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से न सिर्फ चोर को पकड़ा जाए, जेल की सलाख के पीछे भेजा जाए, बल्कि इसके साथ साथ इनकी जो चोरी का सामान उसकी बरामदगी हो। और एक शासन प्रशासन का, कानून का इकबाल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस, बुलंदशहर पुलिस के प्रति अटूट विश्वास और बढ़ेगा। इसी तरीके का और घटना होती रही, आए दिन हम अखबार में पढ़ते रहते हैं कि डीएम कॉलोनी या एसएसपी ऑफिस के सामने से कार चोरी हो गई काले आम से। इसी कॉलोनी में 2-3 चोरियां इसी बंदे ने करी है। मेरे घर में से साइकिल रखी थी 7-8 साल पहले, जो 20-25 हज़ार रुपये की लगभग की थी, वो भी इसी बंदे ने चोरी करी है। मेरे पास फुटेज नहीं है, अब मैं शकल देखकर और वो पहचानना हूँ कि ये आदमी था। मैंने डीएम साहब के यहाँ से फुटेज निकाले थे उसके, यही बंदा था शकल से बिल्कुल, और वो साइकिल मेरे घर में से लेकर गया था। इसको तो ये तो बहुत खतरनाक चोर है। हाँ, ये यहाँ इससे टावर में से मोटर ले गया निकाल कर, पीछे के घरों में से भी चोरी कुमल कर करके सामान निकाला, और यहाँ 2-3 मकानों में कर चुका है इस तरह के कार्य। तो कहीं ना कहीं इसकी सातिर किस्म का आदमी है, इसकी लॉबिंग भी अच्छी है, ये जो आज तक पकड़ में नहीं आया। हाँ, मुख्यमंत्री जी की शिकायत के बावजूद, कप्तान साहब से शिकायत, कोतवाल साहब से शिकायत, चौकी प्रभारी जी से शिकायत के बावजूद भी डाक के 3 पत्ते। जैसे मैंने सुना है कि एसएसपी कार्यालय में आवास में भी कुछ कांड कर चुका है, इस तरह का चोरी वोरी का, इस तरह का काम कर चुका है। ये सातिर आदमी है ये बंदा। आप चिंता न करें, आपको न्याय मिलेगा। कप्तान साहब, आपसे क्योंकि समाज सेवी हैं, मेरे भी पारिवारिक संबंध हैं और एक बुलंदशहर के बेटे हैं, व्यापारी संगठन में भी हिस्सा लेते हैं और बीजेपी आरएसएस विचारधारा से हैं, बहुत
अच्छे इंसान हैं, मुकम्मल इंसान हैं, अगर ऐसे लोगों के साथ में एसएसपी और डीएम साहब की कोठी के सामने चोरी होती है और उसके बाद में सीना चोरी कर रहा है चोर और ख़ुद पुलिस के आंगन में वो वहाँ पर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है और इनकी कार्रवाई कोई इनके खिलाफ, उस चोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर पुलिस की कार्यशैली पर और पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। हम आशा और उम्मीद करेंगे कप्तान साहब तत्काल प्रभाव से सीओ साहब से इसकी जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी कराएं और तमाम जो चोरी की है उस चोरी का सामान की रिकवरी होनी चाहिए और जो और चोरी हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि इस पर मुकदमे पंजीकृत कराकर इस चोर को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और उत्तर प्रदेश बुलंदशहर पुलिस का जो इकबाल है, जो डीजीपी साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कप्तान साहब भी डीजीपी साहब के साथ साथ आईजी मेरठ जोन, डीआईजी मेरठ जोन, तमाम सारे आला अधिकारी, सीओ सर्किल, यहाँ पर जितनी सीओ सिटी है नो डाउट, तो सबकी छवि धूमिल हो रही है, गिरहण लगने का काम कर रहा है एक चोर। सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश योगी राज में, योगी सरकार में डीएम साहब की कोठी के सामने, एसएसपी साहब की कोठी के सामने, आवास के सामने चोरी हुई, चोर ने चोरी को अंजाम दिया और उसके बाद आवास विकास चौकी पर इंचार्ज साहब सौरभ सिंह जी के वहीं पर वो पानी पिलाता है, वहाँ पे साफ सफाई का काम करता है। बार बार लिखने और कहने के बावजूद भी कोतवाल साहब के पास ये गए हैं सिटी कोतवाली, उसके बाद भी कोई इनको निस्तारण नहीं किया गया है, उचित कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में बहुत निराशपूर्ण और अमानवीय है। हम आशा और उम्मीद करेंगे कप्तान साहब जल्द से जल्द इनको न्याय देने का काम करेंगे और जांच कराकर, उच्च स्तरीय जांच कराकर सीओ सिटी साहब से जो लापरवाही की है चौकी आवास विकास चौकी प्रभारी, उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको नोटिस मिलना चाहिए, लाइन हाजिर करना चाहिए ताकि आगे अगर बुलंदशहर लखनऊ के अंदर एसएसपी ऑफिस के सामने चोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। कप्तान साहब आपकी छवि भी धूमिल हो रही है, पूरे बुलंदशहर पुलिस की छवि पर यह दाग लगा हुआ है जब तक इसका खुलासा नहीं होता है। हम आशा और उम्मीद करेंगे कि कप्तान साहब इस घटना उच्च स्तरीय जांच कराकर इनको न्याय देने का काम करेंगे और जो चौकी प्रभारी साहब की जो इसमें कार्यशैली भूमिका सामने आ रही है उस पर भी उनको शो कॉज नोटिस देने के बाद में उनको लाइन हाजिर करना चाहिए ताकि आगे भविष्य में किसी और के साथ ना हो सके। अगर गांव देहात में चोरी होती है तो समझ में बात आती है, अगर योगी राज के अंदर एसएसपी और डीएम साहब के कोठी के सामने चोरी होने के बाद में चोर चौकी के अंदर काम कर रहा है, वहाँ पे मिला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। तो ये था आज का अपडेट। एक बार पुनः हम कप्तान साहब से विनती करते हैं कि इस तो कहीं ना कहीं आखिर क्या साठगांठ है इस चोर की चौकी आवास विकास प्रभारी महोदय के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखना होगा कप्तान साहब कब तक और कैसे इनको न्याय दिला पाएंगे उच्च स्तरीय जांच कराकर, और दूसरी तरफ चोर को जेल के पीछे भेजने का काम करेंगे। तीसरी बात, चौकी प्रभारी को शो कॉज नोटिस देकर उनसे जवाब तलब करने की कृपा करेंगे। तो ये था आज का अपडेट। आप होशियार रहें, सावधान रहें। सभी अगर बात कही जाए तो राम भरोसे चल रहा है, अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। योगी जी देख लीजिए, बुलंदशहर के अंदर इस तरीके की ये एक पहली घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर कि डीएम साहब की कोठी के सामने चोरी, एसएसपी आवास के सामने चोरी, उसके बाद सीना चोरी हो रही है। 3 महीने से घटना का खुलासा नहीं हुआ है। तो ये था आज का अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।